नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 मैथ का आव्यूह पढ़ेंगे। आव्यूह मैट्रिक्स क्या है? मैथ का हम लोग 12th क्लास में अध्याय 3 चैप्टर का, ठीक ना। यहाँ पास अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स दिया, ठीक, अध्याय 3 में है, ठीक ना। यहाँ पास सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आव्यूह होता क्या है, ठीक ना। आव्यूह देखेंगे तो आव्यूह हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि आव्यूह क्या होता है। दो समान क्रम का आव्यूह रहता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा कि अगर आव्यूह क्या है, दो समान क्रम के आव्यूह रहेंगे। और किस टाइप के रहेंगे समान क्रम के आव्यूह? तो यहाँ पर देखिएगा इस टाइप के समान क्रम के आव्यूह रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 6 2 4 6 इस टाइप के रहेंगे, 2/2 और 2/2 या 3/3 का रहेगा। मतलब ऐसे दो समान आव्यूह रहेंगे, ठीक ना। तो उसे क्या करेंगे, एक नया आव्यूह को उसे परिभाषित होता है, ठीक ना। तो वही होता है क्या, आव्यूह का परिभाषा होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया था, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आव्यूह। आव्यूह के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि आव्यूह की प्रकार क्या होता है, ठीक। आव्यूह के प्रकार के जानने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन एक बार जरूर दबाएं कि अगला वीडियो आप तक इसी समय तुरंत पहुंच जाए, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आव्यूह के प्रकार, मतलब कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। आव्यूह मैं बता देता हूं कि आव्यूह 12 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। आव्यूह 12 प्रकार का होता है, ठीक ना। 12 प्रकार का होता है, ठीक। 12 प्रकार में क्या रहते हैं, 12 प्रकार को उतना पढ़ना जरूरी नहीं रहता है। उसमें देखेंगे तो मेन पॉइंट जो जिसको ज्यादा समझ में आना चाहिए कि हम लोग आगे चल के आगे क्वेश्चन में हम लोग को महत्वपूर्ण हो, ऐसे मैं बताऊंगा 12 में से, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आता है, मेन एकदम मेन टॉपिक, मतलब कि आव्यूह के प्रकार का मेन जो रहता है क्या, फर्स्ट सबसे पहले मैं देखता हूं क्या रहता है। पहला में पंक्ति देखता हूं, ठीक। यहाँ पर देखिएगा पंक्ति। पंक्ति पंक्ति क्या होता है, पंक्ति यहाँ पर देखेंगे वह आव्यूह, ठीक ना। पंक्ति का परिभाषा क्या हो जाएगा, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता हो, ठीक ना, वो क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा कि पंक्ति आव्यूह, पंक्ति होता क्या है, ठीक ना। समझ में नहीं आ रहा होगा कि पंक्ति होता क्या है। मैं बोला कि समान आव्यूह रहेंगे, ठीक ना। वह केवल देखिए वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या क्या कहलाएगा, वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, ठीक। तो मैं बता देता हूं कि पंक्ति होता क्या है, ठीक ना। पंक्ति तो हम लोग जान गए पंक्ति होगा, लेकिन पंक्ति होता क्या है उसको जानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि पंक्ति जो एकदम हम लोग का क्या रहता है, एकदम सीधे तीर की तरह एकदम क्या रहता है, एकदम सोच रहता है, एकदम इसके तरह सोच रहता है, ठीक ना। एकदम सोच रहेगा तीर की तरह, वही क्या कहलाएगा, हम लोग का पंक्ति कहलाएगा। इसमें देखिए इसके अवयव कैसे रहेंगे, यहाँ पर देखिएगा पंक्ति का अवयव कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पास अगर 2 3 माइनस का 2 3, ठीक, यही हम लोग का क्या कहेगा, पंक्ति कहेगा। यहाँ पर देखिए कितना बना, 1 × 6 का, इतना का बना, ठीक ना। यही हम लोग का क्या होगा, पंक्ति आव्यूह होगा, ठीक। अब देखेंगे आव्यूह के प्रकार में दूसरा, मतलब दूसरा वो भी क्या है, एकदम महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है हम लोग का, दूसरा यहाँ पर देखिएगा कि दूसरा क्या है, स्तंभ, ठीक। स्तंभ, स्तंभ क्या होगा, जस्ट इसी का परिभाषा होगा। कैसे होगा कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता हो वो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, ठीक ना। अब देखिए स्तंभ आव्यूह की परिभाषा देखिए, लेकिन स्तंभ होता क्या है हकीकत में उसको हम लोग जानते हैं एकदम एग्जाम्पल की तरह, ठीक ना, फिजिकली कैसे होता है, ठीक। यहाँ पर देखिएगा कि जो यहाँ पर देखिएगा स्तंभ कैसे होगा, एकदम तीर की तरह क्या रहता है, एकदम तीर, सॉरी पोल खुटा, पोल खुटा रहता है ना, जो हमारे घरों में बिजली आता है उसमें क्या तार लटके रहता है ना, तो वही पोल खुटा की तरह क्या रहेगा, एकदम सोच खड़ा रहेगा, ठीक। वही क्या होगा, हम लोग का स्तंभ होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से रहेगा, ठीक, एकदम सोच रहेगा, ठीक ना। अब इसके अवयव कैसे रहेंगे उसको मैं बताता हूँ। अवयव देखिए इसमें कैसे रहेंगे, इस टाइप से रहेंगे अवयव। अवयव इसमें 2 3 6 इस टाइप के इसमें क्या रहेंगे, अवयव रहेंगे। तो यहाँ पास क्या बना हम लोग का, यहाँ पास देखिएगा कि 3/1 बना, ठीक। यही हम लोग का क्या होगा, स्तंभ होगा, ठीक। और तीसरा क्या हम लोग का होगा, शून्य आव्यूह। मतलब ये जानना जरूरी है शून्य आव्यूह होता क्या है। यहाँ पास देखिए शून्य आव्यूह, यहाँ पास तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह होता क्या है, जिसमें 0 0 संख्या है। कहने से आ रहा है कि ये 0 0 रहेंगे तो क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा शून्य आव्यूह की परिभाषा क्या होगा
कि वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो वह शून्य आव्यूह कहलाता है। क्या बोला कि वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, जीरो हो, तो क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह कहलाएगा। यहां पर देखिए अगर इसका उदाहरण हम लोग चले एग्जाम्पल, उदाहरण, इसका उदाहरण क्या आ जाएगा हम लोग का, इस टाइप का आ जाएंगे। यहां पर देखिएगा कि अगर यहां पर देखिएगा 2 0 0 इस टाइप से आएंगे 2/2, या यहां पर देखिएगा कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3/3 का बना हम लोग का, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 3/3 मतलब ये क्या कहलाएगा, जिसका पूरा अवयव क्या रहे, शून्य रहे, ठीक ना। पूरा अवयव क्या रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक, शून्य रहेगा, वो क्या कहलाएगा, शून्य अवयव कहलाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग का क्या दिया है, चौथा दिया है, ठीक। चौथा क्या दिया हम लोग का, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव होता क्या है, यहां पर देखिएगा फोर्थ क्या दिया हम लोग का, वर्ग, वर्ग अवयव। यहां पर देख लीजिएगा कि वर्ग अवयव होता क्या है, ठीक। तो यहां पर देखिए कि वर्ग अवयव का परिभाषा क्या हो जाएगा कि वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, तो वो क्या कहलाएगा, स्तंभ सॉरी वर्ग अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव, कि वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाएगा, वो वर्ग अवयव कहलाएगा, ठीक ना। इसका उदाहरण देखिएगा कि इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, बराबर होना चाहिए। यहां पास पंक्ति और स्तंभ क्या हो, बराबर हो, बराबर होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए, ठीक, बराबर होना चाहिए। यहां पर देखिए कैसे बराबर होगा कि इसमें देखिए पंक्ति क्या है, यहां पास अगर उदाहरण में चलूं, इसका उदाहरण चलते हैं, अगर उदाहरण की बात करें तो क्या आएगा इसमें, यहां पर देखिएगा कि उदाहरण इसका कैसे आएगा हम लोग को, यहां पर देखिएगा पंक्ति भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और स्तंभ भी क्या, बराबर होना चाहिए। तो यहां पास जाएगा ANFGHTFTG, ये क्या है हम लोग का, एक प्रकार से यहां पास क्या आया 3/3 का बना, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या है, बराबर है। मतलब कि यहां पास देखिएगा, यहां पास क्या होगा, इधर वाला क्या होता है, जो सोच रहता है एकदम तीर की तरह सोच रहता है, वो क्या कहलाता है, पंक्ति, ठीक, पंक्ति। यहां पास देखिएगा कि पंक्ति कितना हुआ हम लोग का, पंक्ति 1 2 3, पंक्ति क्या आया हम लोग का, 3 आया ना, यहाँ पास पंक्ति क्या हुआ, 3 आया, ठीक। इसके बाद बोल देगा कि स्तंभ, स्तंभ क्या होता है, इस टाइप के रहता है ना नीचे वाले, तो नीचे वाले क्या कहलाएंगे, स्तंभ। कितना दिया है, 1 2 3 स्तंभ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्तंभ, स्तंभ भी क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा हम लोग का, ठीक ना। तो यही बोला कि पंक्ति और स्तंभ क्या हो, दोनों बराबर हो, ठीक ना, बराबर रहेगा तो क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग 5 क्या होता है, 5 हम लोग का क्या होगा, मुख्य अवयव होगा। देखिए मुख्य अवयव, ठीक ना, यहां पर देखिएगा क्या आएगा, मुख्य अवयव, यहां पास मैं लिख देता हूं मुख्य अवयव, 5 का क्या आ जाएगा, मुख्य अवयव, ठीक। मुख्य अवयव होता क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, परिभाषा को जान लेते हैं, ठीक ना। यहां पर देखेंगे कि मुख्य अवयव क्या होता है, प्रत्येक अवयव यहां पर प्रत्येक अवयव में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक ना, प्रत्येक अवयव में 2 विकर्ण होते हैं। इसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे और दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींची गई विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बोल क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए कोई भी हम लोग का क्या रहेगा, अवयव रहेगा, ठीक। यहाँ पास मैं अवयव ले लेता हूं, यहाँ पास 1 2 3 6 2 9 7 2, यहाँ पास 2 4 इतना दिया है। इसमें क्या बोला कि दोनों तरफ विकर्ण रहते हैं, मतलब कि इस तरफ भी विकर्ण रहेगा और इस तरफ भी क्या रहेगा, विकर्ण रहेगा, ठीक ना। तो वही बता रहा है कि यहाँ पास हम लोग का क्या हो रहा है, यहां से देखिए यहां से क्या हो रहा है, एक विकर्ण हम लोग का बन रहा है, ठीक ना, विकर्ण, एक विकर्ण बना यहाँ पास, ठीक, और दूसरा विकर्ण क्या बनेगा, इधर से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा वही बना हम लोग का क्या, विकर्ण, ये क्या आएगा, विकर्ण दूसरा आया, ठीक, यही विकर्ण आया हम लोग का, ठीक ना।
आपको पांचवा समझ में आएगा कि विकर्ण कैसे होता है, कि विकर्ण क्या होता है कि प्रत्येक आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो विकर्ण है हम लोग का। ठीक, क्या होता है, इसके दाएं हाथ के ऊपरी सिरे से बाएं हाथ के निचले सिरे तक खींची गई विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण हम लोग यहाँ पर देख लिए। ठीक ना, यही क्या होगा, इसका उदाहरण होगा। ठीक, इसका उदाहरण होगा। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इकाई या तत्समक अवयव। ठीक ना, इकाई या तत्समक अवयव, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या रहेंगे, एक अवयव रहेंगे, विकर्ण का एक अवयव रहेगा और बाकी क्या रहेंगे, सब जीरो रहेंगे। ठीक ना, तो ही बता रहा था। यहां पर देखिएगा कि क्या आएगा हम लोग का 6 का, यहाँ पर 5 तो यहाँ हुआ, 6 यहाँ पर दिया है। ठीक, क्या बोला है कि इकाई या तत्समक अवयव, इकाई या तत्समक, इकाई या तत्समक अवयव। ठीक, इकाई या तत्समक अवयव क्या होता है, इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, परिभाषा को जान लेते हैं। वह सदिश अवयव जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव है, इकाई तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक, क्या बोला कि वह सदिश अवयव जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव है, इसका इकाई तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए कैसे कहलाएगा, इसका उदाहरण देखिएगा। यहाँ पर इसका उदाहरण कैसे आएगा, यहाँ पास। ठीक ना, यहाँ पास हम लोग देखेंगे फर्स्ट उदाहरण क्या आएगा कि 1 0 0 1, इस टाइप से आएंगे। क्योंकि क्या बोला था कि इकाई या तत्समक अवयव, तो इकाई जो विकर्ण का जो रहेगा वो इकाई रहेगा, बाकी पूरा जीरो रहेंगे। ठीक ना, यहाँ पास क्या बना, 2/2 का बना। अब इसका एक एग्जाम्पल और ले जा सकते हैं हम लोग, दूसरा 3/3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, यहाँ पास 3/3 का बना। तो यही बोल रहा है कि इकाई तत्समक अवयव है। ठीक ना, यहाँ पास क्या बोला कि इकाई तत्समक अवयव है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे, 7 का देखेंगे। मतलब चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसमें इस ब्लैक बोर्ड में अट नहीं रहे, मैं मिटाता हूं। ठीक ना, आप वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पास हमारे 6 हो गए, यहाँ पास देखेंगे हम लोग 7 से चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग को क्या चलेंगे, 7 मतलब कि 7वां, मतलब अवयव के 7वां प्रकार क्या होता है, क्षैतिज अवयव होता है। यहाँ पास 7वां चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा 7। ठीक, क्या होगा, क्षैतिज अवयव। यहाँ पर देखेंगे कि क्षैतिज अवयव। ठीक, क्षैतिज अवयव 7वां क्या होगा हम लोग का, क्षैतिज अवयव होगा। क्षैतिज अवयव क्या होता है, यहाँ पर देखेगा कि वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से क्या होता है, अधिक होता है। क्या बोल रहा है कि वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या से क्या होता है, अधिक होता है, वो क्या कहलाता है, क्षैतिज अवयव कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका उदाहरण हम लोग चले, तो इसका उदाहरण क्या आएगा, उदाहरण ये बोला क्या कि स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या से क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो यहाँ पास देखिएगा कि पंक्ति की संख्या क्या रहेगा, हम लोग का ज्यादा रहेगा और स्तंभों की संख्या क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक ना, तो यहाँ पास देखिए क्या कैसे होगा, यहाँ पास देखिएगा 2 3 1 3, इतना हुआ, 4 6 2 8, इतना हुआ ना। यहाँ पर देखिए कि पंक्ति इसमें क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, पंक्ति। ठीक ना, तो पंक्ति क्या है, पंक्ति कितना दिया हम लोग का, 4 दिया है ना, तो यहाँ पर 4 ज्यादा हो गए पंक्ति। ठीक, अब यहाँ पास क्या बोला कि स्तंभ यहाँ पास क्या हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो वही बोला कि क्षैतिज अवयव में क्या होता है कि वह अवयव जिसमें क्षैतिज स्तंभों की संख्या पंक्ति अवयव की संख्या से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक ना, वही बता रहा है कि ये अधिक होगा। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्या दिया है, 8वां क्या दिया हम लोग का, 8 यहाँ पास हम लोग का क्या दिया है, ऊर्ध्वाधर अवयव दिया है। तो ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पास ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव। 8वां क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर अवयव। इसी का क्या होगा, जस्ट होगा। जैसे यहाँ पास क्या होगा कि पंक्ति की संख्या इसमें ज्यादा होगी, स्तंभ की संख्या कम होगी, इसी में जस्ट उल्टा क्या होगा हम लोग का कि पंक्ति की संख्या कम होगी और स्तंभ की संख्या ज्यादा होगी, जस्ट इसी का उल्टा होगा। ठीक ना, यहाँ पास कैसे होगा, इसका उदाहरण यहाँ पर देख लीजिएगा कि उदाहरण क्या होगा,
ठीक, इसी का जस्ट उल्टा उल्टा करना है। तो उदाहरण क्या आएगा, हम लोग इसी को ले लेते हैं, तो यहाँ पास क्या आएगा 2 3 1 2 4 6 2 8। यहाँ पास देख लीजिएगा कि क्या हुआ, इधर वाला क्या कहलाता है, पंक्ति। ठीक, तो पंक्ति क्या आया, पंक्ति हम लोग का 2 आया, इधर पंक्ति इसमें 2 आया, और स्तंभ इसमें कितना आ रहा है, स्तंभ हम लोग का इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब कि स्तंभ, स्तंभ क्या है, ज्यादा है। तो वही क्षैतिज आव्यूह में क्या हुआ, हम लोग का पंक्ति ज्यादा होना चाहिए, स्तंभ कम होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या बोल रहा है कि पंक्ति कम होना चाहिए और स्तंभ ज्यादा होना चाहिए। बस इसी का जस्ट उल्टा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे, नौवा देखेंगे, मतलब नौवा, नौवा क्या होता है, एकल आव्यूह। ठीक ना, यहाँ पास 9 देखेंगे, क्या रहेगा 9 एकल, एकल आव्यूह। यहां पास देखिएगा कि एकल आव्यूह होता क्या है। ठीक, एकल आव्यूह होता क्या है, तो वह देखिए, एकल आव्यूह क्या होगा, उस आव्यूह को जिसमें केवल एक अवयव हो उसे क्या कहते हैं, एकल आव्यूह बोलते हैं। मतलब कि क्या बोलने से स्पष्ट हो रहा है कि उसमें क्या रहेंगे, एक अवयव रहेगा, तो क्या कहलाएगा, एकल आव्यूह कहलाएगा। तो किस टाइप से रहेंगे, यहाँ पास देखिएगा कि एकल आव्यूह किस टाइप से रहेंगे। तो यहाँ पास देखिएगा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण यहाँ पास देख लीजिएगा कि ए या बी, ठीक, डी। ए क्या है, एकल अवयव है ना, इसमें क्या है, केवल एक अवयव है। ठीक ना, गिनती वाले भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पास 2 हो सकता है, यहाँ पास 4 हो सकता है। इसमें केवल एक अवयव हो तो क्या कहलाएगा, एकल अवयव कहलाता है। एक क्या कहलाएगा हम लोग का, एकल अवयव, एकल अवयव। ठीक ना, एकल अवयव कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पास 9 हुआ ना, इसी प्रकार से हम लोग 10 देखेंगे। ठीक, 10वां क्या होगा, त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक ना, यहाँ पास देखेंगे कि त्रिभुजीय आव्यूह होता क्या है, तो यहाँ पास देखिएगा कि त्रिभुजीय आव्यूह, यहाँ पास 10वां त्रिभुजीय, त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक, त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह क्या होगा, इसका 2 नियम होता है। ठीक ना, इसका 2 नियम होगा, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, निचला त्रिभुजीय आव्यूह। इसका मतलब क्या आएगा, इसका 2 रहेगा। ठीक, इसका 2 रहेंगे। ठीक ना, 2 रहेंगे। पहला क्या आएगा कि ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, यहां पास ऊपरी, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, त्रिभुजीय आव्यूह, यहां पास लिखेगा ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या रहेगा, कि ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह जिसमें क्या बोल रहा है कि ऊपरी, इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऊपर में अवयव रहेंगे और नीचे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि आप लोग, हम लोग को क्या दे सकता है, इस टाइप से भी दे सकता है। यहाँ पर देखेंगे कि ए, यहाँ पर देखिएगा ना A11, A12, A13, इस टाइप से भी दे सकते हैं ना, यहाँ पर इस टाइप से भी दे सकता है हम लोग को। तो यहाँ पास क्या देगा कि A31, A32, यहाँ पर 0। ठीक, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पास क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पास भी हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पास हम लोग का क्या आएगा, 0 0 आएगा। क्योंकि क्या बोल रहा है कि इस टाइप से देखिए कि यहाँ पास जो, यहाँ पास एक और ले चलते, एक अवयव यहाँ पास ले चलते हैं, ए के पावर 2 1 2 3, यहाँ पास 0 रहेगा। ठीक, और एक क्या होगा हम लोग का, 0 आएगा। ठीक, यहाँ पास एक अवयव और लेके चलते हैं, सॉरी यहीं से चलते हैं, 3 अवयव लेके। यहाँ पास देखिएगा कि ए क्या होगा हम लोग का, ये ऊपर का क्या होगा, ऊपरी अवयव कहलाएगा। ये ऊपर में रहेगा क्या कहलाएगा, ऊपरी अवयव कहलाएगा, और नीचे का क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ऊपरी क्षैतिज अवयव कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जस्ट उल्टा क्या रहेगा, निचली, निचली त्रिभुजीय अवयव। यहाँ पर देखिएगा कि दूसरा क्या रहेगा, निचली, निचली त्रिभुजीय अवयव। कुछ नहीं होगा, जस्ट इसमें क्या हुआ, ऊपर अवयव था, इसमें क्या आएगा, नीचे अवयव रहेगा। यहाँ पास देख लीजिएगा कि यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास 821, इसके बाद यहाँ पास क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। यहाँ पास देखिएगा कि 831, 832, 0, A2, 822, यहाँ पास देखिएगा
यहाँ पास 2 हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पास 0 यहाँ पास 0। यहाँ पास देखिए ये क्या हो रहा है कि नीचे हम लोग का आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पास क्या हो रहा है कि नीचे, ऊपर हम लोग का क्या आ रहा है, हम लोग का अवयव आ रहा है ऊपर। यहां से देखेंगे ऊपर ये अवयव आ रहे हैं हम लोग को, ठीक ना। नीचे सॉरी, मैं इसको नेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ पास देखिएगा ध्यान से, यहाँ पास नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पास देख लीजिएगा क्या होगा, निचला त्रिभुजीय अवयव। निचला त्रिभुजीय अवयव क्या होगा कि क्या रहेंगे इसमें, कि नीचे संख्या रहेंगे और ऊपर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पास देख लीजिएगा कि यहाँ पास दे दिया जाए कि A11, A12, A22, A32, A21, 0 0 0, ठीक ना। ठीक इसी प्रकार से क्या दे सकता है, यहाँ पास 0 दे सकता है, यहाँ पास 0, यहाँ पास A12। यहाँ पास देखिएगा कि ऊपर नीचे क्या आया, नीचे हम लोग का क्या आया, नीचे अवयव आया। यहाँ पास यहां तक देखिएगा कि यहां तक हम लोग का क्या आया, अवयव आया। ये ऊपर का क्या आया, 0 आया। तो यही क्या क्या कहलाएगा हम लोग का, क्षैतिज त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा, मतलब कि निचला क्षेत्र त्रिभुजीय अवयव कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या देखेंगे कि सदिश अवयव। ठीक इसके बाद क्या आएगा हम लोग का, 10 के बाद 11 क्या आएगा, सदिश अवयव। सदिश अवयव, ठीक देखेंगे सदिश अवयव। सदिश अवयव क्या बोल रहा है कि इसमें देखिए कि क्या होता है कि विकर्ण में, देखिए सदिश अवयव में क्या बोलता है कि विकर्ण में जो संख्या रहेंगे वो संख्या बराबर रहेगा, बाकी सब संख्या क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो वो क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे उदाहरण, यहाँ पास ले चलता हूं मैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये क्या कहलाएगा हम लोग का, विकर्ण का केवल संख्या क्या है, समान है, मतलब कि अदिश अवयव कहलाएगा। ठीक इसके बाद क्या देखेंगे कि विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होगा, विकर्ण अवयव इसी का जस्ट उल्टा होगा। कैसे होगा कि विकर्ण अवयव कैसे रहेंगे कि बाकी विकर्ण में जो रहेंगे संख्या ना, वो संख्या इधर उधर बदल सकते हैं। इसमें क्या था, अदिश में बराबर थे, और उसमें क्या था कि नहीं बदल सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता था, और बाकी क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो यहाँ पास हम लोग का 12वां क्या आ जाएगा, 12 यहाँ पर देख लीजिएगा, 12 क्या आएगा, विकर्ण अवयव। ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या बोलता है हम लोग को, विकर्ण अवयव बोलता है कि विकर्ण में जो संख्या रहेंगे वो कुछ भी संख्या रहेंगे, 1 2 3 4, उसमें नहीं बोला गया है कि 4 है तो 4, 5 है तो 5 ही रहेगा। ठीक ना। यहाँ पास कुछ भी हो सकता है। ठीक यहाँ पास देखिएगा कि अगर मेरे पास यहाँ पास दे दिया 3, यहाँ पास 0, हटा देता हूं, 3 0 0 0 5 0 0 0 2। यहाँ पास क्या बोला कि विकर्ण में कुछ भी संख्या रह सकते हैं। ठीक ना। तो विकर्ण में कुछ भी संख्या रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, विकर्ण अवयव कहलाएंगे। ठीक इतना समझ में आया। यही क्या होता है कि अवयव का प्रकार होता है। 12 प्रकार के आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक ना। और हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक धन्यवाद।